नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति और शक्ति प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी सम्मान यात्रा के माध्यम से अपनी उपलब्धियों और वादों को जनता के समक्ष रख रही है। इसी बीच झारखंड की राजनीति में एक नई ताकत के रूप में उभर रही टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने भी राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पार्टी के संस्थापक और नेता जयराम महतो के नेतृत्व में यह दल जनता के वास्तविक मुद्दों को उठाकर बड़े राजनीतिक दलों को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की संकल्प यात्रा राज्य भर में चल रही है, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता विकास, सुशासन और राज्य में बीजेपी की सरकार लाने के अपने संकल्प को दोहरा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा से पार्टी को और गति मिली है। बीजेपी का मुख्य जोर राज्य के विकास को तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। पार्टी के मुताबिक उनका उद्देश्य झारखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी अपनी सम्मान यात्रा के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रही है। सोरेन सरकार का जोर विशेष रूप से आदिवासी और मूलवासी अधिकारों, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि उनकी सरकार ने गरीबों और वंचितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जो उन्हें पुनः सत्ता में लाने के लिए पर्याप्त है। वहीं दोस्तों, झारखंड की चुनावी लड़ाई में इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी यानी कि JLKM ने बड़े दलों को चुनौती देते हुए चुनावी मैदान में कदम रखा है। JLKM के नेता टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पार्टी ने राज्य में रोजगार, डोमिसाइल नीति और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की है। टाइगर जयराम महतो का कहना है कि 24 साल बाद भी राज्य को स्थायी डोमिसाइल नीति नहीं मिल पाई है, जिससे स्थानीय युवा बेरोजगारी और अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। JLKM ने अपने संघर्षों को सीधे जनता से जोड़ते हुए राज्य में संसाधनों की लूट, बाहरी तत्वों के हावी होने और स्थानीय लोगों को वंचित किए जाने के मुद्दों पर आवाज उठाई है। पार्टी का कहना है कि राज्य के शहीदों के बलिदान को याद रखते हुए झारखंड को एक नई दिशा में ले जाना जरूरी है। जयराम महतो के नेतृत्व में इस आंदोलन ने राज्य के युवाओं और बेरोजगारों के बीच एक नया उत्साह पैदा किया है, जो पारंपरिक पार्टियों से है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में JLKM पार्टी ने 85 लाख से अधिक मतों को एक साथ पिरोते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की भूमिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। JLKM का मानना है कि इस बार का चुनाव युवा शक्ति का चुनाव होगा और राज्य के बेरोजगार युवा सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक घोटालों और बाहरी तत्वों के हावी होने से परेशान है। यही कारण है कि महतो के नेतृत्व में यह दल विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि JLKM पार्टी इस बार सबसे ज्यादा 76 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं खुद टाइगर जयराम महतो डुमरी और बेरमो विधानसभा सीट, जो कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आती है, इन दो सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या मानना है? इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में युवा नेता जयराम महतो की पार्टी JLKM कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के NDA गठबंधन और इंडिया गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज्यादा से ज्यादा जरूर बताएं। और यदि आप भी झारखंड के युवा नेता टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।